देवम् शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा देवस्तुतं संचक्रिनार्दवाच नमो वंशाङ्गमंसायाति द्रूपाय शक्तये आदिरमाद्यहीनाय निर्गुणात्मने विष्णुनार्दं प्रकृतिमर्थमागतोऽसि तं किं ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभागा तत्सर्वं कथां ते नारदवाच्या मृत्युलोके न सर्वा क्लेश समानता नानायो समुत्पन्ना पंचंते पाप कर्मे व्यासो बाद व्यास जी बोले। ये समय प्राणता सूर्य जी से पूछा कि जिस व्रत या तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त हो उसे सुनने की इच्छा है, हे महर्षि आप कहिए। सूर्य जी ने कहा, यही प्रश्न पहले नारद ने भगवान विष्णु से किया था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देव से नारद से कहा था उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने की कामना से अनेक लोगों के चलते मृत्युलोक में आए। तब इस मृत्युलोक से प्राणी को पूर्व जन्म के पाप कर्मों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस तरह दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णुलोक को चले गए। वहां सफेद बड़ चार जधान के शंख चक्र गदा पद्म और बनमाला से कृत देवादिदेव भगवान श्री विष्णु को देकर सुख करने के लिए तैयार हुए। नारद ने कहा, वाणी और मन से सुख वाले मध्यवर्त में रहित करने वाले अखिल सृष्टि तथा भूत भक्तों का विनाश करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे नारद जी आपका कैसे आना हुआ? हे महाभाग आप अपना मनोरथ कहो, मैं सबका उत्तर दूंगा। नारद बोले, हे भगवान मृत्युलोक सब प्राणी नाना प्रकार के क्लेशों से तापोर जन के पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। ये स्वामी उनके वह सब दुख जिस प्रकार छोटे से उपाय से नष्ट हों सो सुनने की मेरी विशेष शिक्षा है। यदि मेरे ऊपर आपकी दया हो तो कहो। श्री भगवान बोले, हे वत्स दुखियों के ऊपर कृपा करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसलिए जिसके करने में सबको छूट जाते हैं ये सब व्रत में तुमसे कहा था सुनो। स्वर्ग और मृतलोक दुर्लभ और पूर्ण का देने वाला एक व्रत है। तो मैं आपके स्नेह से प्रेम से इस व्रत को प्रकट होकर सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहा हूँ। यह सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य इस लोक में शुभ होकर परलोक को मोक्ष पाता है। ऐसा भगवान का अक्षर सुनकर नाथ पूछने लगे, भगवान उस व्रत का फल और विधान क्या है? वह किस प्रकार तथा किस समय करना चाहिए? यह व्रत पहले किसने किया था? यह सवाल राज भगवान को लगा भाई बाद में कटाई न पता रखे। तो सत्यनारायण का व्रत पूजन करने के लिए किया जाता था। जब भगवान से कहा, कहने हे नारायण इस व्रत को करने से मन सदुखों से छूट जाता है। ऐसा भगवान का नाथ पूछ लेंगे, हे भगवान उस व्रत का फल और विधान क्या है? वह किस प्रकार तथा किस समय करना चाहिए? यह व्रत पहले किसने किया था? यह सवाल विस्तार से कहें। तब भगवान कहने लगे, यह व्रत दुखों को नाश करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला है एवं सौभाग्य और संतुष्टि को वृद्ध करने वाला, सर्वदा विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा सहित मनुष्य को चाहे जिस विशेष दिन सायंकाल के समय ब्राह्मण धन तत्पर कर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन के लिए केले का फल, न मिले तो ऋतु फल, कोई फल लिया जाता है, लेकिन मिले केला फल। एक मार केला पत्ता काट दिया तो केला का भाव न रह जाए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को उपस्थित अर्पण करे। यदि गेहूं का आटा न मिले तो चावल का आटा लेना, शक्कर न मिले तो गुड़ लेना। इन वस्तुओं का स्वाद संयम मिश्र कर बनाकर अर्पण करे। अपने बांधों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे, उसके बाद भोजन कराना। हवन के समय नाच गाना बजाना भजन कीर्तन भगवान के सामने करे। जो लोग हवन के समय गाते बजाते हैं गाए बजाएं। लेकिन जब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण का स्मरण भगवान का ध्यान देते अपने घर को जाकर हम भगवान कथा सुनने गए, हम भगवान कथा सुनते ना फलाने हमारे यहाँ तो ना तो सुन के ही जाते ना तो हुड़ा फल मिल जाए, भगवान वाला फल कट जाता या नते से भगवान फल ले खोए तो कहना सोचे हमारे यहाँ आ रहे हैं बस हम भगवान को नाप जाते हैं। ऐसा जैसे महावीर मंदिर बाग बीज थो सूरपुर में, लेकिन अगर घर से ध्यान देता है हनुमान जी तो हर दर्शन कर जाते पूरा फल है। अगर मावत के दर्शन कर लेता सूरपुर पहुंचे 1 किलोमीटर वाला दर्शन कर लिया फल गया से ध्यान दे घर से ना निकला बाटा वो तो डगर पड़ जात बा। अब वैसे चला गया हमारे दर्शन का तो कुछ फल नहीं। अगर डगर से कर लेता तो आधा फल होत बा, अब घर से करते हाँ तो पूरा फल अगर ध्यान दे जाता है तो यह नाते से जब कुछ काम करा राम का नाम लेकर भगवान का नाम लेकर पूरा फल मिले जानता है ना। तो ऐसा भगवान का ध्यान देते अपने घर को जाए, ऐसा व्रत करने से मनुष्य की कामना निश्चित होती है। विशेष करके कलयुग में मृतलोक के लिए यही एक छोटा सा उपाय है। इस पाणी देवखंडे सत्यनारायण धाम प्रथमोध्याय श्री सत्यनाथ का पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुतोवाच अथन्यास प्रवक्ष्यामि शृणो मुनिसत्तमः
अब अच्छत न चला गया भगवान ने कहाँ सुधाऊँ जितना खाए पाँच कहाँ क्यों ना खाऊँ भगवान भी ना हाँ देव तक अच्छे चढ़े भगवान नहीं सुतवाच अथन्या च प्रवक्ष्यामि शृणो मुनिसत्तमः कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासोदीपो मन्यतनाच्युत्यभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं भ्रमां दूतले भगवान् ब्राह्मणः पृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणः प्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्थं प्रेक्षतुजिमाचरत् किमर्थं भ्रम सेवे प्रामहे नित्यं सुदोक्ता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयन् दुःसत्तम ब्राह्मणोवाच ब्राह्मणोऽवति दरिद्रोऽहं विशातं भ्रममहम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो वृद्धब्राह्मणो वा सत्यं भवतु तेव च अंतर्धानयो राजा विहितं चंद्रकेतुना सूतो वासु जी कहते हैं। अब पहले सुंदर काशीपुरी नामक नगरी में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण काशीपुरी कहते बनारस को, काशीपुरी नामक नगरी में एक गरीब ब्राह्मण। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य ही रोज ही पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करता था, घूमता था। उस दिन दुखित ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण से प्रीत रखने वाले भगवान बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उस ब्राह्मण से आकर पूर्व पूछने लगे, खेदित अति दुखित होकर के इस पृथ्वी पर किस कारण भ्रमण करते घूमते हो? ये ब्राह्मण श्रेष्ठ वस्तु में सुना चाहता हूँ, मुझसे कहो। इस प्रकार भगवान का सुनकर ब्राह्मण पूछने लगा कि ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाया है, यह मैं किस प्रकार बताऊंगा? और ब्राह्मण से कहा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए दिन भर घूमा करता हूँ। ये प्रभु यदि मेरी गरीबता दूर करने का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। वृद्ध भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण, फल देने वाले सत्यनारायण भगवान है, ये भी उनका तो पूजन और व्रत करो, क्योंकि वह व्रत करने में सब कुछ से छूट जाता है। इस प्रकार भगवान का आचरण सुनकर ब्राह्मण सोचा कि बहुत व्रत बताया है, या मैं व्रत कैसे करूंगा? ऐसा अपन सोचने लगा कि दिन भर भिक्षा मांगने से कुटुंब परिवार का पेट नहीं भरता। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। तब प्रातः काश बढ़ते मन संकल्प किया, आज के दिन भिक्षा मांगने से जितना द्रव्य धन उसको मिलेगा उसी धन से मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ये सब विचार करके वह भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की पर ऐसी कृपा हुई, उसे बहुत सा धन द्रव्य प्राप्त हुआ। किसी कर्ण सच कहा है कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर दया करे सब कोई। राम भाई दे जाए न सब जानता, देवताओं ने ब्राह्मण पर कृपा की। तब ब्राह्मण अपने बंधुओं को बुलाकर बीज सहित सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह ब्राह्मण धन तथा पुत्र को प्राप्त किया और जब तक संसार में राजसुख भोग किया और सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। तब सूत जी महाराज का स्वतो मैंने कहा, अब क्या कहूँ? तब ऋषि उत्तर दिया, महाराज, उस ब्राह्मण से व्रत को किसने किसने सुना और किसने किसने किया, या सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे, सुनो, अन्य जिन लोगों ने सत्यनारायण का व्रत किया था उनके बारे में तुमसे कहा था, ध्यान से सुनो। कि इस समय ये ब्राह्मण अपने ऐश्वर्य धन के अनुसार सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। इतने में एक लकड़हारा पहुंचा। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने देखा वही भिखारी ब्राह्मण जो दिन भिक्षा मांगते फिरते थे, आज इतने बड़े भवन घर के स्वामी हैं और भीड़ भाड़ के साथ भगवान की पूजा करें। उसने कहा, सत्य है कि चींटी को पांव बांध गेंद दही, चाहे समुद्र के पार लगावे और चाहे तरंग तराव करे और राव द्वार द्वार फिर, चाहे दरिद्र का राजा बना दें और चाहे राजा दरिद्र कर दें। ऐसा सोचकर लकड़हारा से चकित हो गया कि ब्राह्मण तो भीख मांग रहे थे, यह कैसे चंबा हो गया। उसके बाद ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, यह सबका ही मुझे सुनने की विशेष इच्छा है। तब ब्राह्मण ने लकड़हारी से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है और उसी के प्रसाद से मुझको धान्य देकर शुद्ध मिला है कि जहाँ भिक्षा मांगे जाते रहे सब 10-5 रुपये ना देते रहन, तहाँ 10-20 रुपये देवो करतन, भोजनों पानी करावतन। अब कहा था महाराज भीख मांगे हमारे यहाँ चला आए, भिक्षा ले जा। अब ऐसे हमारा स्वागत हो यार, ते नहीं कृपा सबको लाठी जने बोझ सबको 10-20 लेते लेते हमका बहुत हो कही हम टहरे से। तो भगवान कृपा है, कहाँ से इनकर कृपा हो तब मैं नहीं देता, अगर इनकर कृपा ना ना तो अपन सबको साथ न दे, झगड़ा लड़ाई भगत तो उनकी घूम चला जाए, भाई वो हमका नहीं देख पाओगे झगड़ के। तो ऐसा जो है तो इन नाते से उन कुछ काम हो भगवान ने मना, भगवान ने हमारे काम किए हैं, जब वो चाहते हैं तभी क्यों कर दो, अगर उन्हें चाहिए क्यों न करे। ऐसा जो है ब्राह्मण ने बताया। तो वह लकड़हार पर संकल्प किया, आज के दिन लकड़ी बेचने पर जितना द्रव्य धन उसको मिलेगा उसी धन से मैं सत्यनारायण का पूजा करूंगा। ये सब जा करके वह काठ का बोझा, लकड़ी का बोझा अपने सिर पर लेकर उस नगर में गया जहां धनमाल उड़ाते थे। जाते उस लकड़ी का दूना दाम मिल गया। इससे बड़े प्रसन्न होकर के उत्तम पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर सत्यनारायण का भी व्रत किया, जिसके प्रभाव से लकड़हारा धन तथा पुत्र को प्राप्त किया और जब तक संसार में रहा सुख भोग किया और सतपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जीवन से का जन्म पर पाए पकड़ के लिए चले। हाँ ना कुछ लकड़ी पड़ी कर लिया, ईंटा कैसे का हो पड़ी
जीव सकल जन्म फल पाए हाँ तो जाए इस पाए जो खंडे सताथयाम योध्या श्री सताथा का दूसरा अध्याय पूरा हुआ। वो श्री सतानाथ भगवान की जय। सूतोवाचम् अथम्याच प्रवक्ष्यामि शृणु मुनिसत्तमः पुराचोल संतोष्यास्तुं प्रजा आचोल संतोषाति भार्या तस्पृह सत्यं भवति वचः इति लीलावती प्राह स्वपत्नी साधु सत्तमा एकस्मिन् दिवसे